Now starting with our new chapter, acid, bases and salts. Both of three are the different thing. Acids are another thing, bases are the different thing, and the salts are another thing. Starting with the acids. कि acids क्या होते हैं, ठीक है? These are the some basic properties of the acid which the one must be aware about कि acids होते क्या हैं. वैसे तो ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आपने यूजली काफ़ी दफ़ा सुना होगा एसिड का वर्ड. अब इसकी कुछ खसूसियात होती हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी की होती हैं, तो हम उससे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिड है. अब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की? सबसे पहली चीज़ कि एसिड्स जो होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है. सोर यानी कि खटास होती है एसिड के टेस्ट में. अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, विनेगर एंड सिट्रस फ्रूट्स. विनेगर बोलते हैं सिरके को, ठीक है? जो हमारा सिरका होता है ये आपको पता है ये सिट्रस सॉर यानी कि ये जो होता है खट्टा होता है, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड मौजूद है. एसिड आ गया तो यकीनन सॉर टेस्ट होगा. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन, लीमू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं. ये भी सॉर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी मौजूद होता है एसिड. एसिड कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड. तो एसिड जिन जिन सब्सटेंसेस में, जिन जिन चीज़ों में पाया जाएगा उनका सॉर टेस्ट होगा. नाउ अनदर थिंग एंड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज़ दैट कि अगर आपने लैब में परफॉर्म किया हो या आप आगे जाके परफॉर्म करेंगे कि देयर इज़ अ पेपर नोन एज अ लिटमस पेपर, ठीक है? वो रेड कलर में भी होता है और ब्लू कलर में भी होता है. कह रहे हैं कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम एसिड में डिप करेंगे, एक्सपेरिमेंटली आप परफॉर्म करेंगे आगे जाके लैब्स में, कि जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम एसिड में, जैसे फॉर सपोज अगर आपको किसी ने कोई सब्सटेंस दे दिया और कहा कि अब बताइए एसिड है, so how will you recognize? So there are some tests through which you can judge or analyze that this substance is an acid. तो उस टेस्ट को बोलते हैं लिटमस टेस्ट. तो लिटमस टेस्ट एसिड को रिकग्नाइज करने का ये होता है कि अगर आप उसमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे सो इट विल गोना कन्वर्ट दैट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. जब वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं पहचान दूंगी हाँ ये एसिड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, ये खसूसियात, ये खसूसी जो है एसिड के अंदर ही है और किसी सब्सटेंस से या और किसी एलिमेंट के अंदर नहीं है. अच्छा, अनदर थिंग कि जब भी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स आप पीरियोडिक टेबल अभी पूरा चैप्टर 4 में पढ़कर आ चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से ग्रुप के नॉन मेटल्स हैं, ये सब आप डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं. अच्छा, अब कह रहे हैं कि एसिड जब जब मेटल्स से रिएक्ट करते हैं, मेक श्योर मेटल्स की बात कर रही हूँ मैं, सब एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही, जब जब मेटल्स के रिएक्ट करते हैं जैसे कि Zn, Fe वगैरह, तो वो H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं. आप बहुत सारे रिएक्शंस में ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब जब एसिड को मैं रिएक्ट करवाएंगे आप लोग मेटल से, सो इट विल गोना प्रोड्यूस H2 गैस. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दी है, HCl व्हेन विल रिएक्ट विद द Zn. HCl भी एक एसिड, आप लैब्स वगैरह में फॉर श्योर पढ़कर आ चुके होंगे. HCl है सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो कॉमनली आपके एक्सपेरिमेंट्स में है ही 9th के, ठीक है? HCl को जब मैंने Zn से रिएक्ट किया तो रिएक्शन क्या हुआ कि Cl ने Zn से रिएक्ट कर लिया और Zn Cl2 बना लिया और H2 गैस लिबरेट हो गई, ठीक है? अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज एक्वस एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 में, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स. तो यहाँ पर वो बात आ गई है कि एसिड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, बट मेक श्योर अपनी किस स्टेट में, अपनी एक्वस स्टेट में, अपनी यानी कि एक्वस एसिड स्टेट में. यानी कि जब मैंने एसिड के अंदर वाटर डाल दिया, एक्वस स्टेट क्या है, यानी कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अगर वाटर है तो मैं तब उससे कहूँगी ये एक्वस सॉल्यूशन है या ये इसकी एक्वस स्टेट है. यानी कि एसिड की जो एक्वस स्टेट होगी, यानी कि जब उसमें सॉल्वेंट वाटर होगा तो उस स्टेट और उस कंडीशन में वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा. तो ये भी एसिड की एक प्रॉपर्टी है. Now another property of acid is, and the most important property of the acid is कि whenever it gonna react with the base, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो एक रिएक्शन अकर होगा, उस रिएक्शन के नतीजे में हमेशा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. जब भी एसिड बेस से रिएक्ट होगा तो एक रिएक्शन अकर होगा और उसके नतीजे में हमेशा दो ही प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, एक सॉल्ट और एक वाटर. इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द रिएक्शन अकर बिटवीन द एसिड एंड द बेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वाटर एंड द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर प्रॉपर्टी. अच्छा, जब एसिड
ऑक्साइड्स ऑफ मेटल से रिएक्ट करते हैं तो तब सॉल्ट बनते हैं। नाउ व्हाट आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल? सिंपली मेटल्स तो आपको पता है, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मतलब जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच है तो आई विल से इट कि ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अब आप यहाँ देखें, Fe क्या है? मेटल, बट FeO क्या है? ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो कह रहे हैं कि जब एसिड FeO यानी कि ऑक्साइड ऑफ मेटल, वैसे तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, सिर्फ Fe की बात नहीं हो रही, और भी बहुत सारे मेटल्स ऐसे होंगे और उनके ऑक्साइड्स ऐसे होंगे, उनसे इसका एसिड का रिएक्शन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल FeO जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट FeCl2 या सॉल्ट है और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो ये भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि यही दो प्रोडक्ट्स हमेशा फॉर्म होंगे जब एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट करेंगे, तो सॉल्ट्स ऑफ वाटर फॉर्म होंगे। अनदर एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स फॉर्मिंग CO2 गैस। अच्छा, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आपको पता है, जब मैंने चैप्टर 1 ही पढ़ाया था तो मैंने आपको कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का बता दिया था। HCO3 अगर है किसी कंपाउंड के साथ सो इट इज़ बाइकार्बोनेट, अगर CO3 है सो इट इज़ कार्बोनेट। अब यहाँ पे कैल्शियम के साथ CO3 लगा हुआ है तो मैं इसको क्या कहूँगी? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि CO3 कार्बोनेट कहलाता है। तो कह रहे हैं कि जब एसिड कार्बोनेट्स, किसी भी कंपाउंड के कार्बोनेट्स या उसके बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो तब क्या लिबरेट करेगा? CO2 गैस। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, CaCO3, इट इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट। जब एसिड ने इससे रिएक्ट करा तो CaCl2 बनाया, वाटर बनाया एज अ बाय प्रोडक्ट, और कौन सी गैस लिबरेट की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट की। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द एसिड दैट ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट। इससे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं या जज कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक कंपाउंड एसिड है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपाउंड विच इज बेस। अब बेसिस क्या होती है या उनकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एसिड में नहीं है, या एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी अब जो बेस में नहीं है होंगी, जो हम पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ते हैं तो समझ आएगा। नाउ बेसिस। बेसिस सबसे पहले हमने एसिड का टेस्ट पढ़ा था। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है, यानी कि खटास होती है उनके टेस्ट में। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बिटर यानी कि कड़वा। ओके, नाउ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द बेस इज टच, यानी कि इनका जो टच होता है वो स्लिपरी टच होता है, यानी कि दे आर ग्रीसी, स्लिपरी। Another property of the bases is they convert red litmus paper to blue। ये भी ज़्यादातर लेबोरेटरी टेस्ट होता है। लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया, ब्लू भी होते हैं और रेड भी होते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं बोलूँगी ये सब्सटेंस एसिड है, जबकि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? ये सब्सटेंस बेस है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी लैब्स में एसिड और बेस को विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। नाउ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द बेस इज सेम एज द एसिड दैट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इन एक्वस सॉल्यूशन। हम चैप्टर 9 में हम पढ़कर आए थे इलेक्ट्रोलाइट्स में कि तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस भी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है, बशर्ते कि वो अपनी एक्वस स्टेट में हो, यानी कि सॉल्वेंट वाटर हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस इज दे रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ये बात हम यहाँ पे भी पढ़कर आ चुके हैं कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट्स एंड वाटर फॉर्म होते हैं, और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड द बेसिस। थैंक यू।